आपने वुमेन एम्पावरमेंट में काफ़ी इनिशिएटिव्स लिए हैं। सबसे इम्पैक्टफुल इनिशिएटिव आपके हिसाब से आपने कौन सा लिया? इसकी शुरुआत 2023 में हुई, जब हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने पार्लियामेंट में नारी शक्ति वंदन अधिनियम लेकर आए। 50% से अधिक योजनाएं वो महिला आधारित है। उज्ज्वला योजना किसको दिया? महिला। इज्जत घर दिए किसने दिए? प्रधानमंत्री जी ने दिए। मुद्रा योजना जो है वो किसके लिए? महिला के लिए। सर्वाइकल कैंसर का जो वैक्सीन है वो लगवाना शुरू किया, तो लगभग 2000 बच्चियों तक हम लोग पहुंचे। ये जो कुछ लोग ऐसे टिप्पणियां कर देते हैं कि राजस्थान तो जो है मर्दों का प्रदेश है, क्योंकि ये राजस्थान तो मर्दों का प्रदेश रहा है। तो अगर आप रोड ट्रिप पे जाए और ऑपोजिशन में से किसी को साथ ले जाए तो किसका नाम होगा? कहाँ है अपोजिशन? है कहाँ? वो तो अपोजिशन वो होता है जो जनता की बात को आगे बढ़ाते हैं। अभी तो उनके पास मुद्दे नहीं है, बिना मुद्दे के और वो तो लोगों को एंटरटेनमेंट करने का काम कर रहे हैं। तो आलू से सोना बनाने में व्यस्त हैं। कहाँ है अपोजिशन? जो आपके ऑफिस में काम करते थे, आपने उनके लिए स्कॉलरशिप्स दिलाई आपने? 20 लाख रुपीस का हमने स्वच्छता योद्धाओं के मेधावी बच्चों के लिए स्कॉलरशिप का एक प्रोविजन किया कि कुछ लोग आईएएस बनना चाह रहे हैं, कुछ टीचर बनना चाह रहे हैं, तो उनके भी सपने थे। तो मुझे लगता है कि इनके सपनों को उड़ान देने की जिम्मेदारी भी हमारी बनती है। जब आप मेयर बनी, सस्पेंशन आया कि आप मेयर पद से सस्पेंड किया गया आपको, जब वो मोमेंट था उस टाइम आपके दिमाग में क्या चल रहा था? तो मन में बस एक ही भाव, कर्मण्यवादी कार्यशु मा फलेषु कदाचन है कि सत्य को परेशान किया जा सकता है पर पराजित नहीं। हाय, दिस इज शिवम पुरोहित एंड यू आर वाचिंग युगचरण डायलॉग्स। वेल, आज के एपिसोड में हमारे साथ राजस्थान की एक ऐसी लीडर हैं जिन्होंने वुमेन एम्पावरमेंट और पॉलिटिक्स में अपनी एक अलग ही पहचान बनाई है। द वन एंड ओनली डॉक्टर सौम्या गुर्जर। Well, I hope you enjoyed the episode as much as I did. So, as I always say, sit back, relax and enjoy the podcast. Well, आज हम बात करेंगे raw, honest and unfiltered conversation with Dr. Soumya Gujjar. Hi ma'am, how are you? मैं बहुत अच्छी हूँ शिवम, और आप मुझे लग रहा है कुछ सवाल जो हैं बहुत अच्छे सवाल पूछेंगे, तो मैं भी बहुत ज़्यादा उत्साहित हूँ कि कुछ ऐसे सवाल पूछिए जिसका जवाब मुझे भी देना अच्छा लगे। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। मुझे मेरी गट फीलिंग बोल रही है कि आप बहुत बढ़िया एपिसोड होने वाला है एंड आई गेस जितने व्यूअर्स हैं उनको भी बहुत अच्छा लगेगा ये एपिसोड। सो हाउ आर मैम, कैसा फर्स्ट आपको कैसा लग रहा है? लाइक एग्जैक्टली फीलिंग, आई मीन हाउ इज द फीलिंग? हाँ, यहाँ आकर शिवम, और साथ में जो है अभी तो मुझे लगता है जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि जेनजीज के साथ में ये जो युग है ये आप लोगों का युग है, और आपके साथ में कन्वर्सेशन कर रहे हैं क्योंकि कंटेंट क्रिएटर के रूप में हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने उनको बिल्कुल अवार्ड दिया, award जिसमें दिया। मैथिली ठाकुर जैसे जो हैं बिल्कुल डेफिनेटली वो नाम उभर कर आए। तो आप सोचिए कि युवाओं का देश है भारत, बिल्कुल और युवाओं के साथ में पॉडकास्ट करना अच्छा ही अच्छी लगता है। बात। आई होप मैम ये पॉडकास्ट के बाद आपको भी बहुत अच्छा लगे और यही उम्मीद नहीं, मुझे पहले भी अच्छा लग रहा है। चलो दैट्स गुड फॉर मी। ओके, सो अब आप मुझे अब एक बात बताइए कि मैं देखते आ रहा हूँ, मैंने आपको कब से फॉलो भी कर रहा हूँ, लीडरशिप क्वालिटी। तो लीडरशिप क्वालिटी बचपन से ही आपकी पर्सनैलिटी का हिस्सा थी या पॉलिटिक्स ने आपको लीडर बनाया? सवाल बहुत पेचीदा है। लीडरशिप क्वालिटी मुझे लगता है कि हर एक महिला के अंदर, जी हर एक लड़की के अंदर जन्म से ही होती है। उसका नैसर्गिक गुण होता है लीडरशिप क्वालिटी। क्योंकि जब एक बेटी पैदा होती है जी तो वो थोड़ी सी बड़ी होते ही अपना जिस तरह भाई बहनों की केयर करती है, जी बड़े होने के बाद में परिवार का सबका ध्यान रखती है। जी तो ये क्या है, नेतृत्व यही तो है कि आप Correct. सबको साथ में लेकर चलो, सबके बारे में सोचो Correct. और सबकी भावनाओं की जो है कद्र करो। तो ये स्वाभाविक गुण है। और अगर आप ऐसा पूछ रहे हैं कि बचपन से था या बाद में हुआ, तो ये मुझे भी नहीं पता कि ये क्वालिटी, पर हाँ बचपन से ही थी, क्योंकि बचपन से ही। सब जो है जो कजिन्स जो हैं उनके बीच में भी हमेशा अपने आप को मैं सुपीरियर एक लीडरशिप की, हाँ, वो कुछ कमांड उनको मैं ही कमांड। देती थी कि ये करना है, आज का टास्क ये है। आज की इतनी शैतानियां जो है वो आपको करनी है, तो वो करती थी। जी, तो मैं ये मानूंगा बचपन से ही थे। हाँ, बड़े होने के बाद में जब मैं कॉलेज में आई, यूनिवर्सिटी जी में आई, जी जी तो मैंने जिस वर्ष एंटर किया यूनिवर्सिटी में, देन उसी साल जो है चुनाव बंद हो चुके थे। अच्छा यानी 2008 में चुनाव बंद हो गए। जब मैं 2011 में यूनिवर्सिटी से बाहर गई तो चुनाव चालू हो गए। तो मुझे लगा कि भगवान नहीं चाहते थे कि आप ये कॉलेज में पढ़ाई ही करो। अमेजिंग, सुपर। आप जब मेयर बने थे, पूरी टेन्योर के दौरान कोई ऐसा चैलेंज तो आपको आया ही होगा जब आप स्टार्टिंग में जब आपने मेयर पद को संभाला। तो मुझे आप एक चीज़ बताइए, कोई ऐसा चैलेंज जो आपको एग्जैक्टली पर्सनल लेवल पे वो मूव कर गया हो, जब आप मेयर पद संभाला ही था आपने,
उस टाइम? देखिए चुनौतियां जो हैं वो तो चुनौतियां हैं तो जीवन है। और अगर किसी काम को करते हुए अगर आपको चुनौतियां आ रही है, इसका मतलब ये है कि आप काम कर रहे हैं। अगर आप काम नहीं करेंगे तो चुनौतियां भी नहीं आएगी। और चुनौतियां निश्चित रूप से मेरे सामने बहुत ज़्यादा आई, क्योंकि मैंने कोशिश किया हर दिन जो है मेरा एक लक्ष्य रहता था कि आज के दिन में मुझे नगर निगम का क्या कार्य है और उन कार्यों को बेहतरीन तरीके से जो है वो ठीक करना है और इसकी विसंगतियों को भी दूर करना है। और साथ में जनता का जुड़ाव जो है नगर निगम के साथ वो कैसे बने, क्योंकि ये संस्थाएं जो हैं ये जनहित की संस्थाएं हैं। जनता का जुड़ाव इसमें होना अति आवश्यक है। और जब लोग जो हैं उनको नगर निगम में आते वक्त सकारात्मक फीलिंग आना शुरू होगा तो लोग आएंगे। जैसे मैंने वहाँ नगर निगम में आते ही मेरे रूम में कलर जो है पिंक कलर हो गया। पिंक का कलर ये मत समझिए लड़कियों वाला कलर, आपने भी पिंक शर्ट पहन रखा है, इसका मतलब ये नहीं है। पिंक कलर का मतलब होता है वो किससे बनता है? गुलाबी कलर गुलाबी कलर किससे बनता है? गुलाबी कलर पिंक, आई मीन ये तो पिंक सिटी से तो जाना चाहते हैं जयपुर हमको। तो जैसे पिंक सिटी की मेयर होना और फिर मेयर होना हेरिटेज और ग्रेटर दो भागों में बंट जाना। देन फिर आपका ये ग्रेटर वाला एरिया है जहाँ पूरा 150 वार्ड है, सबसे ज़्यादा वार्ड आपके उसमें है। और पूरा फिर लगता है कि अच्छा वॉल सिटी तो उधर चला गया जो पिंक है। तो मैं भी अपने आप का पिंक सिटी समझती हूँ। तो मैंने चैम्बर्स का जो ऑफिसर्स के जो रूम है जिनमें नया कलर होने वाला था, हाँ। मैंने कहा कलर पिंक करिए। तो उनको लगा आपने सबके ऑफिस में पिंक कलर करवा हाँ दिया? जिनमें नया कलर होना था, जिनके कलर ठीक थे वो उनमें नहीं करवाया, क्योंकि महिलाएं हमेशा सोचती हैं कि ऐसे अनावश्यक खर्चा नहीं हो वो सब। तो मैंने पिंक कलर करवाया। तो कुछ लोगों को लगा अच्छा पिंक कलर तो लड़कियों का होता है, तो लड़की और लड़कों में पिंक कलर को लेकर नहीं बांटना चाहिए। अगर इसकी उत्पत्ति देखते हो पिंक कलर की, आपको भी नहीं पता ना? लेकिन वही बात हाँ। मैं खुद एक्सेप्ट कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता। व्हाइट कलर और हाँ। रेड कलर हाँ। उन दोनों को अगर मर्ज करेंगे ना हाँ। तो पिंक कलर बनता है। रेड यानी हम लोग बिंदी कैसे लगाते हैं? रेड कलर। करेक्ट। रेड यानी शक्ति शक्ति। और व्हाइट शिव। करेक्ट। शिव और शिव शक्ति का शक्ति। जो है मिलन है वो पिंक है। पिंक। तो इसका मतलब अर्धनारीश्वर की जो कल्पना हम करते हैं कि हर व्यक्ति के अंदर महिला भी है तो पुरुष भी है, करेक्ट। दोनों ही है, मतलब दोनों भाव है। भाव है। तो वो चाहती थी कि भी नगर निगम जैसी संस्था के अंदर भी वो महिला और पुरुष को लेकर भेद नहीं हो Correct. और एक सामंजस्य के साथ में जो है निगम अच्छा चले और महिला कर्मचारी भी उतनी ही अच्छी अपनी गुणवत्ता के साथ में काम करे तो वैसे ही पुरुष लोग भी करे। अमेजिंग। वुमेन एम्पावरमेंट, आपने वुमेन एम्पावरमेंट में काफ़ी इनिशिएटिव्स लिए हैं। सबसे इम्पैक्टफुल इनिशिएटिव आपके हिसाब से आपने कौन सा लिया था? देखिए विमेन एम्पावरमेंट को लेकर मतलब महिला हमारी भारत की जो हमारे देश की थ्योरी है वो महिला आदिकाल से ही सशक्त थी। मतलब ऐसा नहीं है कि अभी हमने करना शुरू किया, नहीं। हमारी जो महिलाएं हैं आप देख रहे होंगे कि रानी लक्ष्मीबाई ने जिस तरह मैदान में अपने आप को साबित किया कि वो बहुत आगे हैं। और अगर उससे पहले हम देखते हैं कि देवताओं को जब परेशानी आई दानवों से तो देवताओं ने किसको याद किया? जब देवता परेशान हुए, हाहाकार मचा, तो देवताओं ने माँ दुर्गा को याद किया, माँ शक्ति को याद किया, उनको खुश किया कि माँ शक्ति आओ हमें बचाओ। जैसे अभी कुछ महिलाएं जो बोलती है नहीं पुरुषों जैसा दिखना है वैसा बनना है, मैं कहती हूँ कि महिला है, महिला की तरह ही रहो। नहीं ऑब्वियसली तो और जो अपना जो स्वरूप है जो ईश्वर ने हमें दिया है हम उसमें खुश हैं। मतलब महिला होना तो बहुत गर्व की बात है। हम लोग सृष्टा है, हम लोग क्रिएटर्स हैं, हम क्रिएट इस सृष्टि को बनाने वाले लोग हैं। तो आप सोचिए कि शक्ति के कितने हाथ थे। अब आप सोच रही कि पॉडकास्ट आज मैं करने के लिए नहीं मैं बड़ा खुश हूँ। वो उल्टा रहा है कि मैं नहीं मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा मेरा भी थोड़ा ज्ञान बढ़ेगा और मुझे जानना बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही बात है। नहीं मुझे सिर्फ इतना बता कि देखिए दुर्गा माँ के 9 रूप है। हाँ 9 रूप है। ओके कितनी भुजाएं होती है देवी की? कितनी भुजाएं होती है देवी के? कितने हाथ होते हैं? जैसे हमारे 2 हाथ है ऐसे दुर्गा हो गई। मुझे सब इतना पता है कि 9 दुर्गा के 9 रूप है और जहाँ पे हल जाए मैं बिल्कुल वहाँ पे जा चुका हूँ। तो मैं अब आपका ज्ञानवर्धन कर ही देती हूँ। बिल्कुल। देवी की जो है अष्टभुजा, आपने सुना है कि अष्टभुजा है ना। और देवताओं के मैक्सिमम कितने हाथ होते हैं? देवताओं के देवता मतलब मैक्सिमम देवता वैसे तो 2 ही होते हैं सबके, हमने देखा है। जो ब्रह्मा जी हैं उनके हमने कितने हाथ देखे? 4 हाथ देखे। तो ब्रह्मा जी के 4 हाथ। तो मैक्सिमम देवताओं के 4 हाथ से ज्यादा हमने नहीं देखे। देवी की 8 हाथ। तो जब 8 हाथ वाली देवी यानी महिला जो है, नारी है, शक्ति है, उनको देवता मतलब पुरुषों से बराबरी क्यों करे? तो सबको मैं यही एग्जांपल देती हूँ
तो इसलिए जो है महिलाएं हमेशा ही सशक्त थी। महिलाएं अभी भी महिलाएं बहुत जो है मजबूत है। जब जब पुरुष टूटता है, जब जब समाज पे संकट आता है, जब जब देश पे संकट आता है, कोरोना जैसी महामारी आई तो उसके अंदर भी हमारी महिलाएं, हमारी दादी नानी ने अपने किचन के जो रसोई घर से नुस्खे से सबको ठीक वो निकाल कर हल्दी का जो है जिसको गोल्डन मिल्क बोलते हैं हम, वो पिलाया हमें। बहुत सारी मतलब उनकी वजह से इतना बड़ा 140 करोड़ की आबादी वाला देश जो है सुरक्षित। और कोरोना फर्स्ट अगेन थर्ड वेव को ऐसा लगा जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। हम लोग इसके पीछे किसका हाथ है? शक्ति का हाथ। हमारे घर की गृहिणी जो है, जो आधार स्तंभ है, उनका हाथ है। तो महिलाएं शुरू से जैसा भी मैंने बताया कि मेरे घर पे तो मैंने जो देखा है कि महिलाएं हमेशा से आगे रही हैं और पूरे पुरुष के साथ यानी कि जितने भी पे घर पे मेंस हैं उनके साथ कंधे से कंधा मिला के वो चली हैं अच्छे से। मैंने आपसे ये भी पूछा था कि इनिशिएटिव आपने इतने सारे इनिशिएटिव लिए, कोई इम्पैक्टफुल इनिशिएटिव जो आपको लगता है आपने तो ये तो बात होगी कि महिला मजबूत है तो उस कमजोरी की कोई बात नहीं है। रही है तो उनको समान अवसर नहीं मिले, उनको मौके नहीं मिले। उन्होंने अपने आप को परिवार के लिए, समाज के लिए हमेशा उन्होंने बलिदान ही दिया है। परंतु जब उनकी लेने की बारी आई, उनको थोड़ा सा आगे कदम बढ़ाने की बारी आई तो वहां उनको परेशानियों का सामना करना पड़ा। तो हमने एक शक्ति वंदन करके एक शुरुआत थी, कार्यक्रम नहीं था वो, एक शुरुआत थी। एक शुरू में एक वैचारिक थी कि भी शक्ति वंदन यानी शक्ति का वंदन आदिकाल से होता आया है और आज भी शक्ति का वंदन होना ही चाहिए। और हर जो सोच जो है जो महिला को पीछे करती है तो वहां शक्ति वंदन की सोच आगे आएगी और उस महिला को सपोर्ट करेगी। और इसकी शुरुआत 2023 में हुई जब हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने पार्लियामेंट में नारी शक्ति वंदन अधिनियम लेकर आए। अच्छा। क्योंकि हमारी केंद्र सरकार ने लगभग आपको बताऊं, आपको आश्चर्य होगा कि अब तक किसी ने इतना नहीं किया। मोदी जी ने उनकी योजनाएं जो है 50% से अधिक योजनाएं जो है वो महिला आधारित है। आप सोचिए, आवास उनको दे रहे हैं तो उसमें मुखिया कौन है? महिला है। उज्ज्वला योजना किसको दिया? महिला। आप सुलभ जो है, आपको इज्जत घर दिए, किसने दिए? प्रधानमंत्री जी ने दिए। इसके अलावा मुद्रा योजना जो है वो किसके लिए? महिला के लिए। अब मुद्रा योजना में लगभग 80% जो लाभार्थी है वो महिलाएं हैं। हर योजना के केंद्र बिंदु में महिला है कि महिला कैसे आगे बढ़े, महिला कैसे अपने आप को अपना जो है जो समान अवसर नहीं मिले वो उनको अवसर मिले। उसके बाद में उन्होंने नारी शक्ति वंदन अधिनियम दिया कि ये तो महिलाएं बराबरी में आ चुकी हैं, अब इनको नीति निर्माण में महिलाएं आगे आना चाहिए। विधानसभा के अंदर, संसद के अंदर महिलाओं की उतनी भागीदारी दिखाई देनी चाहिए जिससे ये जो कुछ लोग ऐसे टिप्पणियां कर देते हैं ये पुरुषों का राजस्थान तो जो है मर्दों का प्रदेश है। अपने उधर पार्लियामेंट में भी सुना कुछ लोगों ने जो है इस तरह की टिप्पणियां की, तो वो लोग टिप्पणियां नहीं कर सके क्योंकि ये हमारा समाज, हमारा देश जो है इन बात की बिल्कुल इजाजत ही नहीं देता है। क्योंकि हमारी संकल्पना ही ऐसी रही है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमयन्ते तत्र देवता। इसलिए हमने शक्ति वंदन की शुरुआत करी। बहुत अमेजिंग, बहुत बड़ी। इसके अलावा इतने सारे कुछ आपने वहाँ इनिशिएटिव्स लिए हैं, आई एम श्योर व्यूअर्स को भी पता है। और कुछ अगर आप बताना चाहते हैं तो? शक्ति वंदन में जैसे मतलब शक्ति वंदन में सब कुछ समाहित है, सारी सब कुछ। जैसे महिलाओं को आर्थिक रूप से, जो घर पर महिलाएं हैं जो कुछ किचन से ही कुछ बना रही है, अचार बना रही है या कुछ यूनिक जो है मिलेट से कुछ बना रही है, तो हमने उनको मौका दिया कि हम आपको निःशुल्क स्टॉल देते हैं 3 दिन के लिए। आप आइए, आप वहाँ खुद अपने आप को प्रस्तुत कीजिए और वो जब वो अपने प्रोडक्ट को वहाँ लोगों को बताएगी तो उसमें आत्मविश्वास जागेगा और उसमें वो भाव आएगा कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ, वो भाव आएगा। तो ऐसे हैंडीक्राफ्ट्स और इन चीजों को लेकर हमने प्रमोट किया ताकि महिला के हाथ में, महिला आर्थिक रूप से सशक्त हो, महिला की मुट्ठी जो है वो हमेशा मजबूत बनी रहे। इसके लिए ये था। और उसके साथ में अगर बात होती है कि आर्थिक रूप से मजबूत होने के साथ में महिलाएं स्वास्थ्य की दृष्टि से भी मजबूत होने चाहिए, तो उसमें हमने सर्वाइकल कैंसर का जो वैक्सीन है वो लगवाना शुरू किया। तो लगभग 2000 बच्चियों तक हम लोग पहुंचे उनको। और कोशिश मेरी ऐसी रहेगी कि एक भी बेटी जो है 9 से 14 साल की एक भी बेटी ऐसी नहीं रहे जिनको सर्वाइकल कैंसर का वैक्सीन नहीं लगा हुआ है। और आपके इस पॉडकास्ट के माध्यम से भी अगर जो भी सुनेंगे उनको भी मैं बताना चाहती हूँ कि आप भी, अगर आपको लगता है किसी के जन्मदिन पर अगर आपको गिफ्ट देना है तो आप तो सर्वाइकल कैंसर का वैक्सीन जो है वो गिफ्ट कर दीजिए। आप उसके जीवन से बड़ा कोई तोहफा नहीं होगा। अमेजिंग, आउटस्टैंडिंग। अगर लगता है कि अगर कोई नहीं कर पा रहे हैं या कोई बच्चियां छूट रही है तो आप मुझसे संपर्क कर लीजिए, मैं लगवा दूंगी।
और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने तो लगभग 1 करोड़ से अधिक बेटियों को फ्री में वैक्सीन लगवाने की अभी घोषणा भी की है। कार्य भी शुरू हो गया है, तो आप वहां तक भी पहुंच सकते हैं। बहुत डीएम्स आपको आने वाले हैं और लोग आपको रीच कैसे कर सकते हैं? आपको पर्स सोशल मीडिया के माध्यम से आपके पास पहुँच सकते हैं? अगर अ, चाहे तो? हाँ, बिल्कुल। जिस सामाजिक क्षेत्र के अंदर हैं, तो वहाँ सारे जो हैं हम मिलते हैं, तब भी बिल्कुल। आपस में बात यही होती इंटरैक्शन है, तो सब होती कुछ है, ठीक है बिल्कुल। क्या? इसके अलावा सोशल मीडिया पर भी आप मुझे जो है डॉक्टर DRSOMYA सौम्या गुर्जर, इस पर आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। ट्विटर आप एक्स पे कर सकते हैं, इंस्टाग्राम भी कर सकते हैं और फेसबुक पर कर सकते हैं। अगर आप वहाँ आप कोई भी मैसेज करेंगे और इनसे संबंधित करेंगे, किसी को सर्वाइकल कैंसर का वैक्सीन लगना है, तो मैं निश्चित रूप से जवाब भी दूँगी और आपकी बात जो है वहाँ नोट भी होगी। क्या बात है! ओह! देख सकता हूँ। अब मुझे आप एक बात बताइए मैम कि अगर अभी इसी वक़्त आपको एक पॉलिसी राजस्थान महिलाओं के लिए इम्प्लीमेंट करने का अगर आपको कोई बोलता है कि एक पॉलिसी आप इम्प्लीमेंट कर सकती है राजस्थान की महिलाओं के लिए, तो वो कौन-सी होगी और क्यों? सबसे पहले जब भी ये बात इसी संदर्भ में आगे बढ़ जी। रही थी स्वास्थ्य के लिए, तो स्वास्थ्य के लिए। महिलाएँ हमेशा मैंने देखी है कि महिलाएँ पूरे परिवार के लिए, सबके लिए हाँ, सब कुछ समर्पित करती है। बिल्कुल, पर खुद के लिए जो समय निकालना होता है, खुद का रूटीन टेस्ट हो बिल्कुल। गया, खुद की हेल्थ हो गई, उसको इग्नोर वो इग्नोर करती कर है। देती है। तो बस मेरा इतना है कि महिलाएँ अपने स्वास्थ्य का भी उतना ही ध्यान रखें, क्योंकि महिला स्वस्थ रहेगी तभी तो एक समृद्ध तभी तो एक समाज समृद्ध बनेगा। समाज बनेगा, तभी परिवार जो है वो प्रोग्रेस करेगा, प्रोग्रेस कब तभी करेगा। महिला आगे बढ़ेगी, तभी विकसित भारत बनेगा। क्या बात है! तो स्वास्थ्य पहले है, तो हर एक महिला को सर्वाइकल कैंसर का वैक्सीन तो निश्चित रूप से लगा हुआ होना चाहिए और अपना रूटीन चेक जो है मतलब चेकअप है वो चेक ज़रूर से चेक करवाएँ, सबसे कराइए। जिससे पता रहे कि आपकी बॉडी में जो है और 30 साल के बाद में तो जो लगातार आप है वो करवाते रहें। तो वो मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि बीते दिनों में मैं भी व्यस्तता के चक्कर में मैं भी नहीं करवा पाई। जब बिल्कुल। अचानक से मैंने टेस्ट करवाए तो पता चला कि अच्छा ठीक है B12 कम हो गया, D3 कम हो गया। बी12 तो मैम आजकल इतना है स्पेशली फॉर द फीमेल्स आफ्टर 30 और यंगस्टर्स के भी बी12 की समस्या बहुत ज़्यादा हो रही है। यू नो वीकनेस एंड ऑल दिस थिंग तो आई थिंक न्यूट्रिशन है अच्छा खान-पीन खाना-पीना वगैरह क्योंकि एज़ यू सेड लोग भूल जाते हैं, भई मुझे मेरे हस्बैंड का ध्यान रखना है, मुझे मेरे बेटे का ध्यान रखना है, सुबह जल्दी उठना है, ये वो तो अपना खुद का ध्यान नहीं रख पाते। तो इट्स वेरी गुड आई थिंक हर फीमेल को, हर महिलाओं को अपना खुद का ध्यान रखना चाहिए अपनी फैमिली के लिए। उसके साथ में खुद के लिए भी ध्यान रखना खुद के चाहिए लिए खुद तो है। का। और खुद की खुशी के लिए जो है ज़रूर से देखें और अपने आप को एक बार तो दिन में शीशे में देखकर खुद की तारीफ़ खुद ही ज़रूर कर लें। क्या बाकी और लोग जो है बाद में करते आप रहेंगे। करते हो आप करते हो आप हाँ, खुद को देखकर मतलब हमेशा ऐसा ठीक है मैं मतलब अच्छा कर रही हूँ मतलब दूसरा कहे नहीं कहे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ज़्यादा करें, कम करें। तभी मैम आपके हमेशा अभी तक काफ़ी करिश्मा रहता है, आपका ऑरा तभी इतना अ, अमेज़िंग रहता है। क्योंकि वो इसलिए क्योंकि आप अपना सबसे ज़्यादा अगर मूल्यांकन कोई किसी को कर सकता हाँ, है ना? एक आपने सुना निंदक नियारे राखिए आंगन कूटी छाव। ज़िंदा नहीं याद आएगा आदत भी अंगुड़िया चाओ। बिन साबुन मेल धुले मतलब ऐसा कुछ है कि अच्छा, आप निंदक पास में रखिए तो आपको जो है बिना साबुन के ही आपके कपड़े जो है साफ हो साफ जाएँगे। हो जाएगा। तो ऐसे तो आप अपने आप में खुद का निंदक बन के भी रहिए। आप कुछ भी गलत करें तो खुद से सवाल करिए कि ये क्या किया? बिल्कुल, और खुद अगर अच्छा करते हैं तो उसके लिए भी खुद की पीठ ज़रूर से थपथपाएँ कि हाँ, ये अच्छा किया। और मुझे रहता है मुझे दिन में अगर 5 अच्छी किसी की मैं मदद नहीं कर पाती हूँ जी, ना, तो मुझे वो पूरा दिन ही ऐसा लगता है कि आज तो मैंने कुछ किया ही नहीं। कुछ किया। तो एक हर दिन का मेरा लक्ष्य रहता है 5 लोगों की मदद मुझे करनी है। रिसेंटली कोई इंसिडेंट अभी जो आपने बोला था मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि कोई आपको लगा शौक आपने मदद करी बट आपको देख के थोड़ा आपको इमोशनली पर्सनल लेवल पे मूव कर गया कि ये दिस इज़ रॉन्ग ये जो भी हुआ ये होना नहीं चाहिए था या ये भी हो रहा है हमारे समाज में और आपने बहुत लोगों को बोला कि आज मेरे साथ ये हुआ एंड आई वाज फीलिंग वेरी शॉक्ड ऐसा कुछ अभी रीसेंट केस में आपके साथ हुआ पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं मतलब ये सब चीज़ें तो ख़ैर अब हम सामाजिक क्षेत्र में तो बिल्कुल आते रहते हैं। अभी कल ही कॉल आया सुबह जी कि एक जो महिला है वो रोती हुई मुझे कॉल कर रही है और उसने अपनी पूरी प्रॉब्लम बताई मुझे और उसने कहा कि नहीं, नहीं मुझे तो बस मेरे दोनों बच्चे हैं, मुझे तो नहीं रहना इसमें। तब मैंने पहले तो उसको डाँटा कि कैसे आप आपके पेरेंट्स ने जी आपको इतना बड़ा किया है और अब बिल्कुल आपकी ज़िम्मेदारी उन 2 बच्चों के लिए है। बिल्कुल तो आप अपनी लाइफ़ में ऐसे आप कैसे पीछे हट सकते हैं? और कैसे इन बच्चों को जो है आप इस दुनिया से आपको ये हक आपको नहीं बिल्कुल है। ये जो है आपको आपकी ज़िम्मेदारी बनती है कि आपने ये 2 बच्चे जो हैं, हाँ ये आपकी वज़ह से हैं आज, तो उनको आप अच्छी परवरिश दीजिए और ये समस्याएँ ये सब इसमें रोना और ये सब नहीं होता। आँसू बिल्कुल मैं चाहती हूँ कि महिला के आँसू महिला को दिखाना ही नहीं चाहिए आँसू। महिला कमज़ोर होती ही नहीं है। मैं तो मानती हूँ कि जब जब पुरुष कमज़ोर पड़ता है वो महिला का सपोर्ट माँगता है। ऑब्वियसली और महिला जो 100% है वो बिल्कुल बहुत मजबूत होती है। तो मैंने कहा आप जम के मुकाबला करो
और फिर जिनकी वजह से परेशानी थी, मैंने कहा मुझे दो नंबर। मैंने बात करी की और मैंने कहा ऐसे नहीं चलेगा। और उनको भी कि ठीक है भाई, अपनी सरकार जो है उन्होंने इतने सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारी चीजें हैं, आप लीजिए, पर अपने जीवन को ऐसे आप नहीं। स्पॉइल नहीं कर सकते किसी के लिए। आपने जो है आपसे एक क्वेश्चन पूछा था पहले कि आपको क्या-क्या जब आप मेयर पद आपने संभाला था, आपने बताया कि मुझे ये चैलेंज आई थी, सब में आती है। व्यूअर्स को ये पता होगा और कुछ लोगों को नहीं पता, मैं बता दूँ कि आपको लोग मदर मेयर के नाम से भी जानते हैं, लोग बुलाते हैं। क्योंकि जब आप मेयर के पद संभाला था आपने, कुछ महीने के बाद ही आपके बेटे सोहम। सोहम या अब आप सोहम को फिर से बोलिए। सोहम। सोहम को बोलने के लिए ना आपको उसका नाम याद रखने की बिल्कुल जरूरत अच्छा। नहीं होती। जब आप सांसें ऊपर जाएगी ना, आपकी सांस लीजिए तो आपको सो जाएगा। ओ। अब बोलिए, आप सांसें नहीं, कोई बात नहीं होती है। आप जैसे सांस लेंगे हाँ। सो, और वापस छोड़ेंगे हम। ओह! इसका सो मतलब क्या होता है हाँ, मैम? बड़ा प्यारा सो नाम है, सोहम। हाँ सोहम, यानी एक तो सांसों में मतलब सोहम हमारे अंदर बसा हुआ अंदर है, बसा जो कुछ है वो सोहम है। सोहम। और सोहम संस्कृत का शब्द है, एक मंत्र है जो वेदों में लिखा हुआ है। स अहम, यानी स यानी वो परमात्मा, वो ईश्वर, यानी वो जो ज्योति है, जो जो ब्रह्मांड है, वो अहम यानी मैं हूँ, यानी मुझ में है। वो ईश्वर कहाँ, बाहर कहीं नहीं है, बिल्कुल। वो आपके मन आपके के अंदर अंदर ही है। है। तो आप जो है इधर उधर कहीं आप नहीं, आप अपने मन के अंदर देखिए और मन से सवाल कीजिए। मन से जो आवाज आएगी वो एकदम सही आवाज आएगी, उसकी सुनिए। और उससे अगर आप गाइडेंस लेकर काम करेंगे तो आप कभी भी जीवन में गलत काम कर ही नहीं सकते। क्या बात है, अमेज़िंग। तो बिल्कुल भाई मैं ये पूछ रहा था, आपके व्यूअर्स को भी बता रहा था। अब आप सवाल भूल गए होंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मैम डेफ़िनिटली मैं हमेशा मेरा माइंड चलता रहता है कि भई कुछ ना कुछ ये वगैरह। ऑलराइट। सो व्यूअर्स को ये पता नहीं होगा कि जब आपने मेयर के पद संभाला था तो उस टाइम आप प्रेगनेंसी स्टेज में थी। इफ टेल मी इफ आई एम रॉन्ग, 8 मंथ और 7 टू 8 मंथ, 7 करेक्ट? मंथ। 7 मंथ टाइम से आप 3 महीने बाद ही यू नो आपके सुपुत्र हो गए, करेक्ट? अब उसके बाद जब डिलीवरी होने के बाद 2 दिन में और आपने तुरंत ऑफिस में जाके अपना पद संभाल लिया। आई मीन इसी वजह से लोग आपको मदर मेयर के नाम से जानते हैं। वो कितना चैलेंजिंग था, बिकॉज़ जब मैंने ये सुना, जब मैंने ये पढ़ा तो मैं खुद शॉक हो गया कि ऐसा कैसे हो सकता है। मैंने भी अपने घर पे अपने रिलेटिव्स वगैरह को देखा है उस स्टेज में, 1 हफ्ते से तो वो बेड रेस्ट से उठ नहीं पाते। आपने ये कैसे कर लिया? हाउ इट लाइक इतना डिफिकल्ट कैसे, इतना ईज़ी कैसे था आपके लिए वो चीज़? देखिए ये कोई ऐसे बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये हर महिला करती है। ऐसा नहीं है कि मैंने किया, मेरे कार्य अलग थे तो इसलिए वो लोगों को दिखाई दिया। आपने देखा होगा लगभग 1.5-2 साल पहले न्यूजीलैंड की पीएम जो हैं, वो अपने करेक्ट। छोटे बच्चे के साथ वो आई। अभी अभी 2-3 रोज पहले का ही एक एग्जाम्पल था। स्वीडन। हाँ, स्वीडन के जो अंदर जो एक मिनिस्टर जो हैं, वो अपने 3 महीने के बच्चे को लेकर मीटिंग के अंदर थी। तो वो मैंने देखा और लोग मतलब सबने एप्रिशिएट किया। तो मुझे लगता है कि इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हर महिला करती है ये। आप अगर गाँव के अंदर भी आप जाएँगे तो वहाँ छोटे से बच्चे को एक कपड़े के अंदर बाँध कर खेती करती हुई आपको माँ भी नज़र आएगी। पर उस माँ का परिश्रम जो है, उस माँ का पुरुषार्थ जो है, वो हमें नहीं नज़र नहीं आता। ना। आपको जो है एक मेयर जो है वो दिखाई दे रही है, क्या आपको बात है। स्वीडन की पीएम नज़र आ रही है, आपको अभी जो वो मिनिस्टर जो हैं वो आपको नज़र आ रही है। तो पर ऐसा नहीं है, सभी करते हैं। सफ़ी का। और मेरा मानना ये था कि ठीक है, वो जो है मेयर के रूप में मेरा काम करना, वो मेरी ड्यूटी थी। तो मेरा मातृत्व है और मेरा कर्तृत्व है, इनके बीच में कोई दूरी नहीं आए। क्योंकि मैं अपना मदरहुड है उसको भी मैं एन्जॉय करूँ, तो मेरे काम करने की जो है, जो कर्म ही पूजा है, हुँ। मैं हर बार कहती हूँ, तो वो मुझे करना है, तो उसमें दूरी नहीं आए। तो इसीलिए था, दोनों में बैलेंस बना के चला। तो उसकी वजह से ना तो मेरा मातृत्व जो है वो सफल हुआ, हाँ। ना मेरा जो काम है वो हुआ। और दोनों ही किया मैंने साथ-साथ में, और उसका एक आनंद ही अलग था। आनंद दिया। और आज अगर उस बच्चे को देखती हूँ सोहम को, तो सोहम में जैसे अभिमन्यु ने सीखा ना, हुँ, हुँ। जिस तरह जैसे चक्रव्यूह जो हैं जो गर्भावस्था के अंदर देखा, तो ये भी हमारी ये साइंस है। मतलब आप वेदों के अंदर आप पढ़ेंगे तो लगता है कि बच्चा जो अगर आपके साथ में जो बच्चा है आपकी कोख में, और उसके साथ में आप जो कार्य कर रहे हैं, जिस शिद्दत के साथ में कर रहे हैं, उसका इफ़ेक्ट जो है हुँ। वो बच्चे में आता है। कुछ लोग ऐसे कहते हैं अच्छा बच्चा जो है ये आपको लग रहा है जैसे-जैसे सोहम बड़ा हो रहा है, हुँ। आपको लग रहा है कि हाँ,
सोहम, जैसे कि मैं एक बहुत अच्छी रीडर हूँ, सोहम में भी वही क्वालिटीज आ रही है, कभी आई एम श्योर लगता होगा। देखिए सबके जो है उसकी उसका जो है जीवन है उसमें उसको जो करना है वो उसका उसका हक होगा, वो उसी को लेने देना चाहिए। और एक एक तो बहुत ही अच्छा, जैसे एक दिन निगम में मेरे साथ में वो गया हाँ, और कुछ लोग आए पोस्टर विमोचन करवाने के लिए। अच्छा, पोस्टर विमोचन और माला बुके माला बुके पहनाने के लिए, दिया। इनवाइट करने के लिए आपका। तो जैसे ही पोस्टर विमोचन मैंने किया तो सोहम साइड में बैठा हुआ देख रहा था और फिर वो बैठ के फिर वो नाराज होकर मेरे पास में आ गया। अच्छा, तो मुझे लगा क्या हुआ, फिर उस पोस्टर को खड़ा मतलब ऐसा ऐसा हाँ। पकड़कर खड़ा हो गया। जी। तो मुझे लगा अच्छा इसको पोस्टर विमोचन करना था। फिर वो लोग सब आए और उन्होंने सोहम को माला पहनाई, जी। फिर उससे पोस्टर विमोचन किया, तब वो बहुत खुश तो हुआ। बहुत तो मुझे लगा कि उसने ये देखा है तो बहुत सारी चीजें जो है वो Adopt उसने कर उस समय सीखी। समझ सीखी, अमेजिंग। तो अगर थोड़ा कॉन्वर्सेशन को लाइट करते हैं, मैं चाहता हूँ थोड़ा और फन वे में हम लोग जाते हैं और बहुत ताकि व्यूअर्स को भी और अच्छा लगे। नहीं फन तो मतलब मुझे नहीं लगता कि आज की मतलब ऑडियंस ऐसा ऐसा फन नहीं चाहती है, उनको कुछ रिलैक्स, थोड़ा मैसेज सा चाहिए मैसेज तो और दे वो रहे हैं, ऐसा होना चाहिए कि हाँ समझने वाली भारी भरकम पर शब्द एक्चुअली नहीं क्या है ना कि हो। व्यूअर्स ये भी चाहते हैं कि आपका एक अलग साइड देखें, क्योंकि वो आपको हमेशा टीवी पे देखते हैं, ये देखते हैं, अब वो चाहते हैं कि असली में सौम्या मैम है कैसी, क्या उनको पसंद है, क्या नहीं पसंद है। तो वो भी लोग के क्वेश्चंस होते वो हैं। जैसे टीवी पर देखते हैं या मुझे ऐसे फिल्म में देखते हैं वैसी ही मैं हूँ, जैसी मैं हूँ ना वैसे ही दिखती हूँ। चलो लेट्स फिगर इट आउट, क्वेश्चन पूछता हूँ मैं आपसे अगेन। अच्छा, आप मूवीज देखते हो? डू यू लाइक फिल्म्स, बॉलीवुड मूवीज? मैं नहीं दिखती। नहीं, आप नहीं देखते? नहीं नहीं फिर भी लास्ट मूवी आपने कौन सी देखी? मुझे ऐसे याद नहीं है कि लास्ट मूवी मैंने कौन सी देखी है। ओके, आप अगर बॉलीवुड कोई अगर आपकी पर्सनालिटी को कोई भी अगर बॉलीवुड की मूवी से या गाने से अगर रिलेट कर पाए तो कौन सी होगी? एक को रिलेट आपकी जो पर्सनालिटी है। ये मैं नहीं कर पाऊंगी कोई भी क्योंकि नहीं? अगर मूवी में देखती रही हूँ तो मैं कैसे कर पाऊंगी। अच्छा, मैं ये पूछ सकता हूँ आपकी टीम से, अगर वो आप आंसर देना चाहे कि मैम कौन सी मूवी से मैम मैच होती है? वो तो आप टीम से क्या, आप अपने आप में बाद में कर लीजिए अगले पॉडकास्ट पे जो है ना ये सवाल लेकर आइए। तब तक मैं हो सकता है कुछ मूवी देखूं, आप मुझे सजेस्ट कर दीजिए बिल्कुल कौन कौन बिल्कुल, सी मूवी देखनी डेफिनेटली चाहिए। डेफिनेटली। फिर वैसे बिल्कुल ही शायद मैंने कोई मूवी लास्ट आई एम श्योर। मूवी हाँ देखी होगी, मतलब मुझे ऐसे बहुत कम देखती हूँ मूवी में तो याद नहीं रहता लास्ट मूवी मैंने देखी थी, पर मुझे ऐसे याद नहीं। आई गेस इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कंगना रनाउत जी की मूवी शायद अभी रिसेंट में रिलीज हुई थी। भारत भारत विधाता, भारत था। वो देखी आपने? नहीं मैंने देखी नहीं, बट उसके बहुत अच्छे व्यूज थे और वो देखा कि नर्सेज पे बनी हुई है, मैंने कहीं पढ़ा था उस मूवी के बारे में। तो वो बहुत ही एक अच्छा संदेश है क्योंकि हमें वही कहते हो ना कि किसी को मेयर नजर आ रही है, मदर मेयर नजर आ रही है, बट वो गांव में वो महिला नजर नहीं आ रही। तो किसी को बड़े बड़े हॉस्पिटल्स दिख रहे हैं, उनकी सुविधाएं दिख रही है और खुश होकर आ रहे हैं, वो हॉस्पिटल बहुत अच्छा है, बट उसमें काम करने वाली जो नर्सेज जो हैं उनकी त्याग तपस्या कितनी है, वो किन किन परिस्थितियों में काम करती है। तो आप ये तो सौम्या मैम को गुस्सा आता है? गुस्सा किसको नहीं आता, सबको आता है, मतलब गुस्सा जहाँ गुस्सा आने वाली जगह गुस्सा आएगा। अब आप कुछ अगर गलत सवाल अगर कुछ भी पूछेंगे जो मुझे ठीक नहीं लगेंगे तो मैं यहीं आपको बता दूंगी कि ये गलत बात है, ये नहीं जवाब दूंगी। मैं हमेशा अच्छे क्वेश्चन पूछूंगा मैम। मैम मुझे अब आप देखिए करा रहे हो, गुस्से मैं बिना मैं गुस्से में question- ही बिना गुस्से में बात कही और आप समझ गए ना, बिल्कुल। तब आप करेंगे नहीं, तो इसलिए मुझे गुस्सा दिलाने वाला कोई काम ही नहीं करते हैं। बिल्कुल नहीं, मैं क्या मैम, मैं आपको गुस्सा दिला रहा हूँ? मैं आई मीन आपको गुस्सा तो ना लग रहा? नहीं मैंने बिना गुस्से में आपको बात समझा दी ना, तो मैं ऐसे बात समझा देती हूँ पहले, तो तो फिर गुस्सा वाला कोई काम होता नहीं है। तो मैं ये मानता हूँ कि सौम्या मैम को गुस्सा नहीं आता, लोग गुस्सा दिलाते ही नहीं है सौम्या मैम को। बिल्कुल। ओके, अब आप मुझे बताइए कि अगर आप रोड ट्रिप, मैं आपको सिचुएशन देता हूँ, अगर आप रोड ट्रिप पे जाए और ऑपोजिशन में से किसी को साथ ले जाए तो किसका नाम होगा? ये काफी क्या बोला, अपोजिशन? ऑपोजिशन, किसी को भी, ऑपोजिशन या एनीथिंग। ऑपोजिशन में मैं तो आपको अपोजिशन में कौन सा अपोजिशन है, क्या देश में भी अपोजिशन पॉलिटिकल ऑपोजिशन बिल्कुल है कोई ना क्या? कोई तो होगा। मुझे तो नहीं लगता, अभी तो मैम किसी का भी, कम ऑन, मैम कोई तो ऑपोजिशन तो रहता ही रहता है। कहाँ है अपोजिशन, है कहाँ? वो तो अपोजिशन वो होता है जो जनता की बात को आगे बढ़ाते हैं, अभी तो अपोजिशन ऐसे हैं जो हाँ, अपोजिशन है ही नहीं है, वो तो अपने देश को मतलब उनके पास मुद्दे नहीं है, आप मुद्दे नहीं सोचिए बिना मुद्दे के है, और वो तो लोगों को एंटरटेनमेंट करने का काम कर चलो रहे हैं, अभी तो एंटरटेनर ही बताइए आलू से मैम। सोना बनाने में व्यस्त हैं। कहाँ है अपोजिशन? तो आप ये आप आगे बढ़िए, अपोजिशन है ही नहीं है तो तो मैं उनको तो अगर अगर है ही नहीं है तो Opposition है ही नहीं। अब आगे बढ़िए। चलिए ओके,
गुस्से में जैसे मैं आपको बता रहा कि चलो गुस्सा आता है, आपने मुझे बता तो अब दिया। आप गुस्सा आखिर में दिलवाएंगे? नहीं व्हाट्सएप मैसेजेस कभी आपने गुस्से में डिलीट करे हैं? कभी कुछ मैसेज करके डिलीट फॉर एवरीवन करा है कि यार नहीं मैंने नहीं नहीं, मैं अगर किसी को ऐसे थोड़े कठोरता के साथ में अगर मैसेज करती हूँ ना, तो मैं जी। डिलीट नहीं करती। डिलीट नहीं करते आप। पर मुझे लगता है कि अच्छा, इतनी कठोरता के साथ में कि अगर देखा नहीं तो फोन करके कहूँ ये मैसेज देखो, और उसको एक बार भी नहीं, उसको दिन में 5 बार पढ़ो तो पता चलना चाहिए कि भाई क्या है ये। क्या है सुपर। अब ऑफ कैमरा सौम्या मैम कैसी है? हाँ हाँ, जैसे कैमरे के ऊपर है ना, वैसे ही same। वैसी की वैसी है, एकदम सेम, कोई एकदम चेंजेस बेसिक, नहीं। बिल्कुल चेंज नहीं। तो आपने मुझे मूवी का मैम अभी तक आपने कोई शोले तो देखी आपने? मैंने देखा था शोले, तो देखे, शोले नहीं देखे आपने? शोले मतलब बचपन में देखी होगी, मतलब 6-7 साल की उम्र में देखी होगी, बट मुझे याद नहीं है। मतलब शोले, मतलब आप ऐसे पूछेंगे उस उम्र में आज के 20-25 साल पहले क्या देखा, 21 साल पहले क्या देखा, तो ये तो नहीं याद मुझे। यहाँ सो अभी तक हमने काफी कुछ बारे में बात कर ली है। मैंने कहीं पे देख भी रहा था और अभी काफी ज्यादा चल रहा है, जो स्वीडन की क्लाइमेट मिनिस्टर है उनकी न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा वीडियोस वायरल हो रहे हैं कि वो 3 महीने के बच्चे को लेकर आए और काम में वापस से उन्हें जॉइन करा अपने 3 महीने के बच्चे को लेके, और वो वीडियो इतना वायरल हो रहा है, लोग बोल रहे हैं कि भी क्या बात है, अमेजिंग, क्या बात कर दी है, तो शानदार बात हो गई एंड जस्ट सीखो उनसे एंड ये एक्स वाई एंड ऑल दिस थिंग। ये चीज़ अगर कोई मेरे से भी पूछे, जैसे मेरे आपसे पहले बात भी करूँ इस बारे में कि तो आपने भी 2021 के दौरान या आपके साथ भी हुआ था, आप इस चीज़ को कैसे देखती हैं? देखिए, मेरा मानना है कि जो वहाँ उन्होंने किया वो उनका मातृत्व था, कि वो अपना काम भी कर रही है और साथ में बच्चे की ज़िम्मेदारी भी उतनी ही होती है जितनी काम को लेकर भी आप रिस्पॉन्सिबल होते हैं उतनी। तो आप अगर इन दोनों चीज़ों को साथ में कर रहे हैं, यही तो माँ की खूबसूरती होती है। भई माँ माँ होने का मतलब क्या होता है कि वो अपनी ज़िम्मेदारियों को भी निभाती है, साथ में अपने जो है बच्चे को भी परवाह जो है, वो भी उतनी ही केयर करती हैं। तो इसलिए है, तो इसमें ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, परंतु ठीक है, माँ जो है हमेशा से अपने आप में मजबूत भावनाओं के रूप में, वैचारिक रूप से बहुत ही मजबूत है। माँ का अर्थ ही यही होता है, एक बच्चे को चोट लगती है तो वो तो वो माँ को ही याद करता है। पहला शब्द जो है निकलता है, माँ निकलता है। तो इसीलिए, क्योंकि माँ का एक समर्पण होता है, एक माँ की करुणा, ममता, वो सब चीज़ें होती हैं। मैंने ये भी मैम कहीं पे पढ़ा था कि आपने जो वर्कर्स हैं, जो आपके ऑफिस में काम करते थे, आपने उनके लिए एक इतना अच्छा इनिशिएटिव लिया है, स्कॉलरशिप्स दिलाई है आपने, और जब ये बात गवर्नर जी को पता चली, वो बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुए, वो बहुत ज़्यादा खुश हुए, उन्हें बारे में बोला भी था। आप इस चीज़ को कैसे देखती हैं? एग्जैक्टली कैसे, मतलब क्या आपके मन में आया है कि आप अपने वर्कर्स के लिए ये चीज़ करें? स्वच्छता योद्धा जो है वो हमेशा निगम की तो रीढ़ की हड्डी है ही, बट वो हमेशा मेरे दिल में रहते हैं। मतलब मुझे हमेशा मेरे स्वच्छता योद्धा, जब भी सुबह जो है मैं 7 बजे निकलती थी निरीक्षण के लिए, तो वो काम करते हुए, बारिश में काम कर रहे हैं, वो धूप में भी काम कर रहे हैं, हर स्थिति पर। तो उनके लिए मुझे एक हमेशा रहता था कि ये दिन भर काम करते हैं, इनके बच्चों का क्या? मतलब ये अपने बच्चों को जो है उनसे दूर हैं, उनके बच्चे भी बहुत बड़ा सपना जो है वो देख भी रहे होंगे, तो उनको पूरा कौन करेगा? तो मुझे लगा कि वो हमारी ज़िम्मेदारी है। तो हमने बजट हेड में भी संशोधन करके 20 लाख रुपीज़ का हमने स्वच्छता योद्धाओं के बच्चों के लिए, मेधावी बच्चों के लिए स्कॉलरशिप का एक प्रोविज़न किया, और उसके तहत हमने समय-समय पर हमने उनको स्कॉलरशिप दी। जब स्कॉलरशिप के लिए हम उनको बुलाते थे, उनको चेक देने के लिए, तो उनके मन से बड़ी अच्छी, कुछ लोग आईएएस बनना चाह रहे हैं, कुछ टीचर बनना चाह रहे हैं, कुछ लोग जो हैं बिज़नेस करना चाह रहे, तो उनके भी सपने थे। तो मुझे लगता है कि इनके सपनों को उड़ान देने की ज़िम्मेदारी भी हमारी बनती है, जो हमारे शहर के लिए, शहर की स्वच्छता के लिए काम कर रहे हैं। और जब उनके बच्चों के लिए ये सब किया, जैसे सफाई कर्मचारियों के बच्चियों को सर्वाइकल कैंसर का वैक्सीन लगवाया, तो वो जो वो स्वच्छता योद्धा, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी बोलते हैं, ये सफाई कर्मचारी नहीं है, ये स्वच्छता योद्धा है, योद्धा की तरह लड़ते हैं। तो वो उनका, और वो उत्साहित होकर दुगुनी रफ्तार के साथ में उन्होंने काम करना शुरू किया। तो लास्ट जो है स्वच्छ सर्वेक्षण के अंदर जयपुर ग्रेटर का जो है 16वें स्थान आया वो। तो स्टेट मिनिस्ट्रियल अवार्ड जो है हमने राष्ट्रपति महोदया जी के साथ में विज्ञान भवन में, वहाँ हमने प्राप्त किया। तो वो सब जो है वो अवार्ड भले ही चाहे मैंने अपने हाथों में लिया हो, पर वो मेहनत मेरे उन स्वच्छता योद्धाओं की थी, उनका परिश्रम था। तो वहाँ भी वो अवार्ड लेते वक्त भी मुझे मेरे स्वच्छता योद्धाओं की एक छवि, एक उनकी मुस्कान जो है, या वो याद आई। आपने अपनी लाइफ में बहुत उतार चढ़ाव भी देखे हैं,
हर किसकी लाइफ में उतार चढ़ाव आता है, आपने अपनी लाइफ में भी बहुत देखे उतार चढ़ाव। एक फेज था जब कुछ चीजें सही नहीं चलने लगी थी, जब आप मेयर बनी, कुछ साल के बाद, कुछ टाइम के बाद सस्पेंशन आया कि आप मेयर पद से सस्पेंड किया गया आपको कुछ टाइम के लिए। जब वो मोमेंट था उस टाइम आपके दिमाग में क्या चल रहा था एट दैट टाइम? आपको मैंने पहले भी कहा कि अगर आपके सामने चुनौतियां आ रही है या परेशानियां आ रही है, इसका मतलब आप सही रास्ते पे हैं। बिल्कुल। कि अगर आपके सामने चुनौतियां, हाँ, परंतु वो चुनौतियां पर उसमें ऐसे मन में बहुत ज्यादा व्यथित नहीं थी। मुझे ऐसा था कि सत्य को परेशान किया जा सकता है पर पराजित नहीं किया जा सकता। तो मन में बस एक ही भाव, कर्मण्यवादी कार्येषु मा फलेषु कदाचन है, काम करते रहो। जो ये सब चीजें हो रही है, ये सही जो चीज है वो हमेशा अपने आप में सही साबित होगी ही होगी। परंतु बुरा ऐसे लगा कि उस वक्त 2 महीने का छोटा बच्चा मेरी गोद में था और उसके साथ में, तो वो कहीं ना कहीं वो संघर्ष मुझे, मेरे लिए कभी नहीं लगा। मुझे लगा कि हाँ ठीक है, मतलब मैं ये सब चीजें कर सकती हूँ, मतलब हैंडल कर सकती हूँ, और ये चुनौतियां कोई ऐसी कोई चुनौतियां नहीं है। पर गोद में छोटा 2 महीने का बच्चा, तो उसको देखकर ऐसा लगता था कि किस तरह ये जो कांग्रेस की गवर्नमेंट है, ये एक किसी को इतना ज्यादा कैसे प्रताड़ित कर सकते हैं। क्या इनको एक छोटे से बच्चे के लिए भी संवेदनाएं नहीं है कि इतनी छोटे से बच्चे की मदर है और गलत चीज के लिए कर रहे हैं। तो बाद में वो कोर्ट ने और वो सबने मतलब साबित भी हुआ। और वो तो, और नहीं, उस वो तो मैं बिल्कुल आऊंगा जब ये चला था, और बट कठिन दौर के अंदर आप सोचिए कि हाँ, उस वक्त जो है इधर कर रहे हैं, और लोगों की भावनाएं मेरे लिए इतनी थी जिनको मैं जानती भी नहीं थी। ऐसे लोग मेरे पास में मुझे मैसेज कर रहे हैं, मुझे कॉल कर रहे हैं, मुझे मेरे से घर पर मिलने के लिए आए। मुझे आज भी याद है, एक लगभग 95 ईयर्स की एक जो है बहुत ही बुजुर्ग जो है, सफारी सूट पहने हुए, सुबह 9:30 बजे घर पर आए। ओके। और घर पर आकर और एक फूल लेकर आए थे और मुझे कहा, मैं गोविंद देव जी का फूल लेकर आया हूँ आपके लिए। अरे वाह। तो मुझे दिया उन्होंने, मैंने पैर छुए उनको, तो उन्होंने सिर पर हाथ रखा और मुझे कहा, बेटा डरो मत। मतलब आप सोचिए कि वो कोई गाड़ी भी उनकी नहीं थी, वो किसी से लिफ्ट लेकर आए कि आप है ना सोम्या जी के घर पर मुझे छोड़ दो मेरे नाम से। तो वो घर पर वो आए, फिर वापस फिर मैंने उनको उनके घर पर छुड़वाया कि इतने बुजुर्ग हैं, बुजुर्ग है। अकेले आए हैं। तो आप सोचिए कि ऐसे ऐसे मुझे, मेरे साथ में ब्लेसिंग्स हैं, बट तो मुझे इनसे क्या ही। बिल्कुल एकदम सही बात है। बट जब ये चीजें चल रही थी, आपको सबसे ज्यादा हर्ट क्या करा? पॉलिटिकल परसेप्शन, पब्लिक पॉलिटिकल एलिगेशन, पब्लिक परसेप्शन, या फिर और वो आ रहे थे कुछ ना कुछ बोल रहे थे जिनको आप जानते भी नहीं, ये भी ये कहाँ से आ गए? क्या चल रहा था उस टाइम माइंड में? आपको सबसे ज्यादा हर्ट क्या लगा उस टाइम? ये सब जो है ऐसे तमाशा होते हुए, अगर पब्लिक की अगर बात करती हूँ, तो वो उनको ऐसा तमाशा ही लग रहा था कि ये क्या हो रहा है, मतलब ये कर रहे हैं, वापस इनको रिलीफ मिले जा रहा है। तो वो रिलीफ मिलने का अर्थ भी यही था कि भाई आप किसी को अगर गलत आप परेशान करेंगे, तो जो है एक न्याय व्यवस्था भी बनी हुई है हमारे देश की। तो न्याय व्यवस्था पर मुझे भी पूरा भरोसा था कि समय जरूर लगे, कितना भी लगेगा। परेशान कर लो, बिल्कुल। पर मतलब झुकना तो झुकना नहीं नहीं। है। अब आप बोलेंगे कि फिल्म का डायलॉग पुष्पा जब झुकेगा नहीं, तो हाँ यही बात है। ऐसे मैं बिल्कुल आपने आप समझ के, मैं यही बोल में आ गया था कि झुकेगा नहीं। ऐसा मतलब ऐसे कभी कभी अबे, सुनती भी हूँ, देखती हूँ नहीं अच्छा, नहीं। मतलब यू आर अवेयर ऑफ इट, बट हाँ चलो। तो ऐसा था कि ठीक है, हाँ मेरा जो है चुनौतियां हैं, सही रास्ते पे हूँ, पर ये रास्ता बदलूंगी नहीं। बस अगर सही रास्ता है इसी पर ही इसी में चलूंगी, चुनौतियां कितनी भी आए। और अपने आप को जो है वो इसमें बताना है कि भी ठीक है, जो आप कर रहे हो वो आप सही कर रहे हो, और अंतोतगत्वा वही हुआ जो सही है वो। आपको लगा था आपके साथ पॉलिटिकली इनजस्टिस हुआ था उस टाइम? मैं वही कह रही हूँ ना कि मुझे अगर मैं अकेली होती या ऐसे, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं हाँ। थी। पर मेरे गोद में 2 महीने का छोटा बच्चा था, तो मुझे ऐसे बुरा लगा। एक मतलब वैसे मेरे मन में इस तरह के थॉट आते नहीं है, कि मुझे लगता है मैं जिस फील्ड में हूँ वहाँ तो वो लोग अगर अच्छा काम करते हुए आपको पूरे शहर में आपको घूमते हुए देखेंगे। क्योंकि जिस दिन से मैंने नगर निगम संभाला, जी। तो संभालते ही हर दिन 10 से 15 किलोमीटर मैं पैदल चलती थी 7 मंथ की प्रेगनेंसी के साथ में। ओ माय क्योंकि मुझे ये था कि मेरी जो है मतलब बच्चा जो है 2 से 3 महीने बाद में होने वाला है। तो उसके बीच में आपको पूरा जो आपकी जिम्मेदारी है, आप नए नए मेयर बने हो, तो आपको पूरा 150 वार्ड है वो आपको देखना चाहिए। और देखना, गाड़ी से घूमना वो तो स्वागत हो गया। देखने का मतलब ये है कि मैं वहां जाकर कहाँ परेशानियां है, कहाँ बहाव क्षेत्र है, कहाँ गंदगी ज्यादा है,
किन जगह पर रोड नहीं है, किन जगह लोगों की क्या अपेक्षाएं हैं, क्या आवश्यकताएं हैं। तो हर दिन 10 से 15 किलोमीटर पैदल चली हूँ, तो मुझे वो तो कोई दिक्कत थी ही नहीं। परंतु एक दिन आया कि इतना छोटे बच्चे को, क्या उनके मन में दया नाम की चीज नहीं है? क्या उनके मन में संवेदनाएं नहीं है जो ऐसे मतलब परेशान कर रहे हैं? आप जायज रीजन से करते हैं तो ठीक है, फिर आप बिना रीजन के आप इसलिए परेशान कर रहे हैं कि ये मेयर जो है ये आपको हर दिन दिख रही है, हर दिन खबरों में आपको यही नजर आती है, हर दिन सुबह ये निकल जाती है, हर दिन ये 15 किलोमीटर पैदल क्यों चलती है? और ये नगर निगम आपके द्वार अभियान यानी महापौर आपके द्वार अभियान चला रही है, ये लोगों के बीच में जा रही है। उस कोरोना भी चल रहा था उस वक्त वो मैं रात को 2-2 बजे तक मैं लोगों के फोन अटेंड कर रही हूँ। लोगों को हॉस्पिटल में बेड नहीं मिल रहे थे उस वक्त, तो उस वक्त लोगों को बेड मुहैया करवा रही थी। ऑक्सीजन की किल्लत हुई तो मैं छोटे से बच्चे के साथ में मैं ऑक्सीजन के जितने यहाँ जो है इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर जो है गोदाम है उनके अंदर वहां जाकर उनको देखना शुरू किया कि कहीं वो लोग हैं वो उसको इकट्ठा तो नहीं कर रहे हैं, गलत तो नहीं कर रहे हैं। तो लोगों को ये सब चीजें कोरोना के अंदर हमने जीवन रथ हमने चलाई, हमने जीवन बचाओ अभियान हमने चलाया। तो ये सब चीजें बस इसीलिए कि आप ज्यादा काम कर रहे हो तो आपको परेशान करना है, तो वो मुझे गलत लगा कि अगर कोई काम कर रहा है तो आपको उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, ना कि आपको उसको गिराने का प्रयास करना चाहिए। मैं ये समझ सकता हूँ हम कि कोविड के टाइम पे कितना सिचुएशन डिफिकल्ट हुआ होगा, यू नो, एंड एज यू सेड कि जब वोटिंग के टाइम पे भी लिफ्ट तो काम चलती नहीं थी, तो एक फ्लोर से सीधा 7वें फ्लोर में जाना, सीढ़ियों से जाना, इट मस्ट बी सो डिफिकल्ट फॉर यू। था ही, चुनाव के दौरान भी था कि कुछ लोग ऊपर हैं तो उनसे मिलने जाना, और चुनाव के बाद में भी जैसे अगर दौरे पर मैं निकली हूँ देन कुछ लोगों की अपेक्षा होती कि हमारे घर आए, तो अब वो इतना स्नेह के साथ में कहती तो मैं ना कर, वैसे मेरे मुंह में ना नहीं है, मतलब मुझे हर चीज का ये काम करना है तो मैं हाँ ही करती हूँ और मेरा पूरा प्रयास करती हूँ उस काम को करने के लिए, ना मैं नहीं कहती। तो अब इतना स्नेह के साथ में कोई ऊपर ऐसे अपने घर में ले जाने के लिए बोल रहा है तो फिर मुझे जाना ही पड़ता है। जब कोविड से रिलीफ आया कि आप वापस से पद संभाल सकते हैं, वो मोमेंट कितना आपके लिए स्पेशल था? देखिए, स्पेसिफिकली कोई बात नहीं थी, वो मुझे पता था पहले दिन से कि सत्य को परेशान किया जा सकता है, पराजित नहीं, ये पता था। और ये मैंने मेरे जो है नानी से भी सुना बचपन में। नानी को गर्मियों की छुट्टियों में मैं रामायण सुनाती थी, तो उसमें रामायण के भी बहुत सारे जो है ऐसे संवाद थे जिसमें भी मैंने सुना, पढ़ा कि ठीक है, सत्य की हमेशा जीत होती है। तो ये भरोसा तो था। तो ठीक है, न्याय व्यवस्था पे मुझे शुरू से भरोसा था। तो ऐसा कोई ये बहुत अच्छा हुआ, ऐसा कोई मोमेंट नहीं, तो ठीक है। हाँ, वो सत्य तो सत्य रहेगा ही, जीत तो होनी ही थी। बिल्कुल। अगर आपके सामने आज आपको क्रिटिक्स देख रहे हो सारे, आप उनको क्या बोलना चाहेंगे? आप बताइए क्या बोलना चाहिए? आपको तो मेरे ख्याल से ये बोलना चाहिए, करते रहो जो भी करना है, मेरे को तो कोई फर्क पड़ता नहीं, मैं तो अपना काम करूंगी। जो मुझे आपसे बात करके लगा, जो बात मैं आपके बारे में जानता हूँ, ये मुझे लगता है। मैं ऐसा, हाँ ठीक है, जो तारीफें हैं वो मैं चाहे कम देखूं मेरी, मतलब बहुत सारे लोग तारीफ भी करते हैं, वो ज़्यादा मुझे प्रभावित नहीं करती, परंतु कुछ अगर नेगेटिव पॉइंट होता है तो मैं उसको जरूर पढ़ती हूँ और फिर मुझे लगता है कि इसमें क्या है ऐसा जो है। और आप अगर जवाब देते हो अगर तो सही में अगर है, हाँ। सही में है, और अगर मेरे काम से संबंधित है, अगर जिस वक्त में जो निगम का मेरा कार्यकाल था उससे संबंधित है, तो संबंधित ऑफिसर्स को हाथों हाथ उसको जो है उसको मैं सेंड करती थी। मतलब आप मानेंगे नहीं, जैसे ही मैं मेयर बनी सब ऑफिसर्स के, सारे जोन डीसीज के, सबके उस वक्त एक्स नहीं ट्विटर हुआ करता था, तो सबके ट्विटर अकाउंट बना दिए थे, ठीक है। क्योंकि लोग मुझे बहुत टैग करते हैं। जब मुझे जो प्रॉब्लम के लिए टैग करते हैं मैं उसको टैग करके डीसी मालवीय नगर, जिस भी जोन से संबंधित होता, जिस भी डीसी से संबंधित होता, उनको मैं भेज देती। तो फिर कुछ ऑफिसर्स बोलने लगे मैम हमें चलाना नहीं आता है। मैंने कहा मैं ट्रेनिंग भी दे देती हूँ आपको कि जब आप इस इतनी बड़ी पोस्ट पे हैं तो चलाना भी आता ही होगा, पर आप अपनी जिम्मेदारी से ऐसे नहीं पीछे मुड़ नहीं सकते। और फिर अगर उन्होंने समाधान क्या किया, तो मेरी एक आदत और थी, हर दिन में 2 से 3 जो लोगों से जो सोशल मीडिया पर जो प्रतिक्रिया कर रहे हैं उनसे मैं बात जरूर से करती, उनसे नंबर भी लेती कि भाई उनका समाधान हुआ है या नहीं हुआ है। नहीं हुआ तो वापस उनका काम करती थी। तो लोगों को ये भी, ऑफिसर्स को भी पता था कि फॉलो अप बहुत लेती है। तो अगर किसी ने, अगर अनजान, क्योंकि वो सोशल मीडिया पर तो ऐसे मुझे कोई जानते नहीं है, किसी के नाम भी स्पष्ट नहीं होते, फिर भी अगर किसी ने मुझे टैग किया है तो मैं समाधान, मेरी तरफ से मेरा कार्य था तो उसका पूरा प्रयास करती थी।
जब ये चीजें चल रही थी, जब आप उस फेस में थी, जब आपके साथ कुछ चीजें सही नहीं हो रही थी, पोइट्री का आपको बहुत बड़ा शौक है, तो क्या पोइट्री, कौन सी ऐसी पोइट्री जिसने उस टाइम आपको हिम्मत दी? देखिए कविता जो है मुझे लगता है कि कविता ऐसा शौक वाली चीज़ नहीं होती है, वो हमेशा आपको प्रेरित करती है। जब आप और आपकी मनस्थिति क्या है, तो जिस मनस्थिति में आप हो तो देन उससे संबंधित जो लिरिक्स जो हैं वो आपको अट्रैक्ट करते हैं, वो गाने के बोल जो हों और कविताएँ भी वो उसी तरह की अच्छी लगती। तो हम ऐसा होता है ना कि कभी हम अच्छी कुछ खुश मिजाज वाली वैसी कविता देख रहे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं, कुछ ऐसे और कभी-कभी बना भी लेते हैं। तो मैं मतलब ऐसे कभी टाइम मिलता है तो यूँ हार कर भी क्यों हारूँ मैं, जीत कर भी क्यों जीतूँ, तो वो ऐसे-ऐसे कभी-कभी आप यूँ कुछ राइमिंग अगर के आप साथ बोलना चाहे व्यूअर्स को, व्यूअर्स भी शुरू सुन लेंगे, प्लीज एनीथिंग। हाँ, पर ऐसा जब ऐसे प्रॉब्लम होती है या मैं तो हर महिला को कहती हूँ कि भई इतना आसान नहीं है ऐसे आगे बढ़ना। आपको हमेशा मन में एक गाँठ बाँध के रखनी है, हर वक़्त याद रखना है कि संघर्ष भरा जीवन तेरा, संघर्षों से घबराना नहीं। जब रात हो काली तो समझो होने वाली है शुभ दिवाली। जीवन के इस रण में तुमको विश्वास अटल रखना होगा। 100 बार गिरो फिर भी उठना, लक्ष्य भेद तभी होगा। है अग्निपथ सा ये जीवन, तू निर्भीक निडर होकर इस पर चल, चरण पखारेगी मंजिल, निश्चित होगी तेरी विजय। हो एकाग्र बस तुम, चलती चल, चलती चल, चलती चल, विजय सुनिश्चित है तेरी, आज नहीं तो निश्चित कल। वाह, अमेजिंग। ताली आइए, स्टूडियो में भी काफी लोग हैं। इट्स अमेजिंग, सुपर। अब हम लोग खेलते हैं एक रैपिड फायर राउंड। ये आई मीन बाकी जैसे रैपिड फायर नहीं है, इट्स जस्ट अ नॉर्मल रैपिड फायर राउंड। लेट्स स्टार्ट इट। अब आपको बॉलीवुड मूवीज का शौक नहीं है, बट स्टिल तो आधे सवाल तो आपके यही खत्म मेरा हो आधे गए सवाल तो होंगे। ये खत्म हो गए। ओके, हाँ, मैं आप वाली जनरेशन से यही अपेक्षा कर सकती हूँ कि आधे सवाल तो यही नहीं नहीं, बैकअप ऑल भी है मेरे। चलो ठीक है। ओके, लेट्स स्टार्ट। बॉलीवुड मूवी और वेब सीरीज? अब मैं दोनों ही दोनों नहीं ही देखती देखते हूँ, हैं, तो fine। अब आपको अगला पॉडकास्ट जो है उसमें अभी आपको सजेस्ट करना होगा कि कौन-कौन से अच्छे हैं, क्या देखना चाहिए, बट उसमें कोई मैसेज होना चाहिए। मैसेज मैसेज फन के लिए मुझे ऐसे मूवी देखना या 3 घंटे खराब करना वो मुझे ये नहीं भी पसंद। अब धुरंधर मूवी आई थी, तो उसने भी काफी मैसेज दिया, लोगों को बताया कि असली में चीज ऐसी क्यों हुई है। हाँ, वो हमारे जो है पूरा क्या हुआ उस वक़्त दृश्य क्या था देश का, करेक्ट। किस तरह की स्थितियाँ थी, तो वो सत्य घटनाओं पर आधारित होती है, तो वो कहीं न कहीं इंस्पायर भी करती इंस्पायर है भी और नई पीढ़ी को पता भी चलता है कि उस वक़्त का एक सिनेरियो क्या मॉडर्न था। स्टाइल हुँ, से। हुँ। ओके, पॉलिटिक्स और पोइट्री? हुँ, पॉलिटिक्स में पोएट्री। पॉलिटिक्स में पोइट्री। ओके, फैमिली टाइम और मी टाइम? मी टाइम का मतलब ही फैमिली टाइम है। मी टाइम का मतलब ही फैमिली फैमिली टाइम है। टाइम है मतलब मेरा अमेजिंग, मेरा ये टाइम हुक लाइन आएगी, इसका रील बनेगा। अमेजिंग, व्हाट अ लाइन मैम, सुपर, आउटस्टैंडिंग। ओके, कमेंट पढ़ के इग्नोर करना या कभी कभी ट्रोल्स को रिप्लाई करने का मन करता है? हाँ, इग्नोर भी करती हूँ, परंतु कभी-कभी जवाब भी देती हूँ। मूवीज आपको मतलब किया कैसे बोला? हाँ, नहीं, जवाब जब देना है तो फिर ठीक से दे दूँगी। मॉर्निंग पर्सन और नाइट ऑल? कोशिश करती हूँ कि मॉर्निंग ओके, लीडर और लर्नर? लर्नर स्ट्रीट फूड और लर्नर विद लीडर, लर्नर विद लीडर? ओके, स्ट्रीट फूड और फाइन डाइनिंग? स्ट्रीट फूड। स्ट्रीट फूड में क्या है? आह, भेलपूरी और अभी झालमुड़ी भी। झालमुड़ी भी, हाँ, भेलपुरी। ओके, पताशी जो बताशी, गोलगप्पे। गोलगप्पे। हाँ, गोलगप्पे तो मुँह में पानी आ रहा है। ओके, सेल्फी लेना या फोटोज क्लिक करना? हाँ, फ़ोटो क्लिक करना भी अच्छा लगता है, जैसे नेचर के साथ में मैं क्या? होती हूँ। जैसे अभी कुछ दिनों पहले जो मैंने मोर का बहुत ही सुंदर एक वीडियो बनाया था, बहुत ही अच्छा था वो अपने आप में देखना। ओके, लास्ट वन। राहुल गांधी और राहुल द्रविड़? कौन आप? आपके सवाल अब कुछ भी यानी राहुल द्रविड़। राहुल द्रविड़ हाँ, definitely। अबे, इसमें तो हम किसी में भी तो उनका नाम दे रहे थे आप। हाँ, मतलब ऐसे जस्ट किडिंग। सो दिस इज इट, थैंक यू सो मच मैन युग चरण डायलॉग्स में आने के लिए। आई होप आपको अच्छा लगा हो। एनीथिंग यू अबाउट टू से, यू कैन से अबाउट द पॉडकास्ट एंड ऑल दिस थिंग। कैसा लगा आपको? मुझे तो बहुत अच्छा लगा है और आपको जो है वो मुझे लग रहा है पसीना ज़रूर से आ गया है। मुझे पसीना जरूर से, मैं आपको ऑनेस्ट सी बात बताता हूँ, मुझे ऑब्वियसली थोड़ा, इट वाज नॉट इजी, इतना इजी नहीं था, बट आई गेस आई मैनेज थोड़ा था, हाँ, हाँ। बट आई हैड लॉट ऑफ फन, मुझे बहुत मजा ये आया। ये और अच्छी बात होती है। क्या वो एक मतलब हर चीज़ जो है वो हमें हर दिन सिखाती है।
तो अगर हम अच्छे लर्नर है ना, तो वो हम अपना जो भी काम करते हैं, जो भी हमारी जिम्मेदारी है, वो बहुत अच्छी तरीके से निभा भी सकते हैं। आई एम वेरी लकी कि आप जैसी पर्सनैलिटी के साथ मैं इंटरव्यू कर रहा हूँ और ऐसा इंटरव्यू हुआ। Thank तो मैं you. अपने आप को लकी समझता हूँ। एंड अगेन थैंक यू सो मच मैम फॉर कमिंग। आई होप आप सबको पसंद आया हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, सी यू द नेक्स्ट एपिसोड। थैंक यू सो मच। दिस इज शिवम पुरोहित साइनिंग ऑफ।